तो जिन लोगों ने ओमेक्स के चांदनी चौक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की थी उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। आपको जान के खुशी होगी कि इसका ओसी रिसीव हो चुका है। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट की आगे की प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, यूनिट्स की सेल रीसेल की बात करेंगे। इसके अलावा हम जो कस्टमर्स को जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है उस बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है हरपाल सिंह। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कस्टमर्स जिन्होंने हमारे साथ ओमेक्स के चांदनी चौक के कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की। उन लोगों के लिए एक अच्छी खबर लेके आया हूं मैं। आपको जान के खुशी होगी कि इसका ओसी रिसीव हो चुका है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ओमेक्स ने लगभग 2 महीने पहले अपना ओसी अप्लाई किया था। तो अब इसका ओसी रिसीव हो चुका है। तो जिन लोगों के ये डाउट्स रहते थे कि प्रोजेक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, तो कई कस्टमर्स ये भी बोलते थे कि इस प्रोजेक्ट को कम से कम 8-10 साल लगेंगे बनने के लिए। तो उन सब कस्टमर्स के लिए अब एक अच्छी खबर आई है कि ओमेक्स का, जैसे मैंने आपको बताया, ओसी रिसीव हो चुका है। मात्र 47 महीनों में ये प्रोजेक्ट बनके तैयार हो चुका है। अगस्त 2023 के अंदर इसी साल इसकी ओसी अप्लाई कर दी गई थी और अब ओसी रिसीव भी हो चुका है। तो अब हम बात करते हैं कि कस्टमर्स को आगे की क्या प्रोसेस है। तो मैं बता देता हूं, अब जिन कस्टमर्स ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी इनिशियल स्टेज पे, तो उन लोगों को अब जैसे उनके पेमेंट प्लान के अकॉर्डिंग उनको अब पेमेंट्स करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल, जिन लोगों ने 25 25 25 25 40 60 60 40 90 10 या 94 6 के पेमेंट प्लान में एंटर किया था, अब उन लोगों को अपनी ड्यू पेमेंट क्लियर करनी पड़ेगी एज पर बिल्डर बायर एग्रीमेंट। तो उनको उस पेमेंट्स के लिए रेडी रहना पड़ेगा। वैसे तो लगभग सभी लोगों को ये प्रोजेक्ट पता ही है, लेकिन मैं आपको इसके बारे में एक बार फिर एक क्विक ब्रीफ दे देता हूं। ये ट्रिपल पी मॉडल पे कमर्शियल प्रोजेक्ट बन रहा था। गांधी मैदान की ये पार्किंग थी, ओमेक्स चांदनी चौक शीशगंज गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने। अब ये जो इसकी लैंड थी वो 4.5 एकड़ की लैंड थी, जिसके अंदर बिल्डर आपको -3 -2 -1 पार्किंग बना के दे रहा था। ग्राउंड फ्लोर पे रिटेल एंड ज्वेलर्स थे। फर्स्ट फ्लोर पे इसके अंदर सारा ब्राइडल चौक है। अगर मैं सेकंड फ्लोर की बात करूं तो इसके अंदर फूड कोर्ट है, जिसके अंदर 1600 लोग एक बार में बैठ के खाना खा सकते हैं। तो लार्जेस्ट सिटिंग एरिया इसका वन टाइम बैठने का अवेलेबल है। तो 1600 लोग एक ही बार में बैठ के यहाँ पे खाना खा सकते हैं, जो कि एक बड़ा फूड कोर्ट है। अगर मैं बात करूं इसके अंदर थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर की, तो इसके अंदर अगेन आपको पार्किंग मिलेगी। सो टोटल इसके अंदर जो पार्किंग है वो 2200 कार से 80 बसेस की पार्किंग है। इसके अलावा इसके अंदर आपको सारी ही अच्छी ब्रांड्स देखने को मिलेगी, चाहे मैं बात करूं तनिष्क की, मालाबार की, टुंडे कबाबी की, पिज्जा हट की, बीकानेर की, हल्दीराम की, डोमिनोज की, बर्गर किंग, पिज्जा हट, मैं बात करूं ओढ़नी की, छावड़ा 555। इसके अलावा लोकल ब्रांड्स भी हैं, नाजीर्स हैं। फूड के अंदर इसके अंदर आपको सारे ही ब्रांड्स, मतलब आपको सारे ही टेस्ट ऑल ओवर इंडिया के आपको एक ही छत के नीचे मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं इसके अंदर फर्स्ट फ्लोर की, तो वहां से डायरेक्ट एक्सेस आपकी गेट नंबर 5 से मेट्रो की है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वाया मेट्रो चांदनी चौक जाना चाहते हैं तो आप जैसे गेट नंबर 5 पे एग्जिट करते हैं तो वहां से डायरेक्ट एक्सेस फर्स्ट फ्लोर पे है। तो ये भी एक अच्छी एडवांटेज है फर्स्ट फ्लोर की। अगर मैं बात करूं इसके अंदर आज की करंट की रेट्स की, तो ग्राउंड फ्लोर का जो रेट है वो 2 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट है, जो कि किसी टाइम 1,25,000 हुआ करता था इनिशियल स्टेज पे। अगर मैं बात करूं फर्स्ट फ्लोर के रेट की, तो आज का रेट जो है 1,70,000 है, जो कि वो भी 1 लाख रुपए हुआ करता था किसी स्टेज पे। अगर मैं बात करूं फूड कोर्ट की, तो वो 75,000 का हुआ करता था, आज वो 1,50,000 रुपए का है। तो सबसे ज्यादा जो एप्रिसिएशन आई वो फूड कोर्ट में आई। पूरे डबल की एप्रिसिएशन आई है इसके अंदर, क्योंकि फूड कोर्ट एक ऐसी चीज है जो कि हमेशा चलता है। तो अब बात करते हैं परेशानी की, दिक्कतों की, जो ओमेक्स के इन्वेस्टर्स को देखने को मिल रही है। फॉर एग्जांपल, वो भी उन लोगों के लिए मिल रही है, वो भी उन कस्टमर्स को मिल रही है जिन्होंने इनिशियल स्टेज पे एंटर उस बेसिस पे किया था कि मेरे पास पोजीशन पे अगर पेमेंट नहीं होगी तो मैं इस यूनिट को रीसेल कर दूंगा। सो ऐसे कस्टमर्स बहुत हैं जो मार्केट में रीसेल्स के लिए निकले हैं। ओमेक्स का अच्छा रेट है, 2 लाख रुपए का रेट है ग्राउंड का, फर्स्ट का 1,70 का, सेकंड फ्लोर का 1,50 का। तो ओमेक्स ऑलरेडी अपने कस्टमर्स को एप्रिसिएशन दे चुका है। बट जो रीसेल्स की यूनिट्स हैं वो आपको अच्छे रेटों में मिल रही हैं, तो ये एक इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा ऑप्शन है। तो ये एक बहुत ही अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि जिन लोगों के पास यूनिट्स है, जिनके पास पोजीशन पे पैसा नहीं है देने के लिए, तो वो लोग कंपनी के बिल्कुल आधे रेटों के आसपास में आपको यूनिट्स देने को तैयार हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं ग्राउंड की, तो यूनिट 1,35 1,30 1,40 के आसपास लोग अपनी यूनिट रीसेल्स करने के लिए तैयार है, क्योंकि उनके पास देने के लिए पैसा नहीं है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट फ्लोर की, तो फर्स्ट फ्लोर का रेट 1,70 है, बट कस्टमर 1,00,000 5,000 10,000 1,00,000 तक भी अपनी यूनिट रीसेल्स करने के लिए तैयार है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है पोजीशन में देने के लिए। अगर मैं बात करूं फूड कोर्ट की, तो इसके अंदर आपको अच्छी एप्रिसिएशन देखने को मिलेगी। कस्टमर्स अपनी यूनिट
जिन लोगों ने 75 में भी ली हुई थी, आज कंपनी का रेट 1.5 लाख है, लेकिन कस्टमर्स अपनी यूनिट 1.10 1.20 पे ही कर रहे हैं। तो इसके अंदर आपको अच्छी अप्रिसिएशन देखने को मिल रही है। रेट टू रेट ये चीजें मिल नहीं रही है फूड कोर्ट की। अब अगर आपको इस प्रोजेक्ट में लेके अभी भी कोई डाउट बचा है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करिए। इसके अलावा इसके अंदर अगर आप अपनी यूनिट रीसेल्स करना चाहते हैं तो भी आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करिए। बट आपको मैं एक चीज बता देता हूं, रीसेल जो करनी पड़ेगी आपको आज के टाइम में मार्केट के रेट्स पे करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, जिन कस्टमर के पास पैसा नहीं है देने के लिए, वो रेट टू रेट या बियॉन्ड द रेट निकले हुए हैं सेल आउट करने के लिए, तो आपकी यूनिट भी जो रीसेल होगी वो भी रेट टू रेट होगी या लगभग उसी रेटों में ट्रेड होगी जो कि कस्टमर्स मार्केट में सेल आउट कर रहे हैं। अगर आप इमीडिएट रीसेल्स की बात कर रहे हैं तो आपको भी रीसेल्स उसी बेसिस पे करवानी पड़ेगी जो कि आज के टाइम में रेट चल रहे हैं। तो जैसा आपको मैंने बताया, ग्राउंड का एक लोग 1.25 से लेके 1.35-40 में रीसेल करने को तैयार है, तो आपको भी यही रेट डिमांड करनी पड़ेंगे आप अगर इमीडिएट बेसिस पे रीसेल करना चाहते हैं तो। एक और चीज है, उन कस्टमर्स को अपनी यूनिट रीसेल करने की कोई जरूरत नहीं है जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट में 90%, 94% या 100% पेमेंट की हुई है। उन लोगों को अपनी यूनिट रीसेल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो अपनी यूनिट रीसेल करते हैं तो उनको अच्छे रेट नहीं मिलेंगे अपनी यूनिट के रीसेल के। आपको कम से कम 6 महीने से लेके 1 साल तक अपनी यूनिट अपने पास रखनी चाहिए, उसके बाद ट्रेड करना चाहिए, तब आपको ये रेट मिलेंगे जो आप कंपनी का आज का रेट है। उनके ऊपर कोई बर्डन भी नहीं है कि उनको पेमेंट करनी है या उनके पास पेमेंट्स नहीं है। उन लोगों ने ऑलरेडी पेमेंट की हुई है पूरी 100%, तो उनको दिक्कत होगी नहीं। तो उन लोगों को एक सलाह है मेरी कि उनको रीसेल्स नहीं करनी चाहिए, उनको अपनी यूनिट सेव करके रखनी चाहिए, उनको अपनी यूनिट होल्ड करके रखनी चाहिए और 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर ही ट्रेड करनी चाहिए। उनको अच्छे रेट्स में बेनिफिट देखने को मिलेंगे। ओसी आ चुका है तो उनको सिर्फ रेंटल स्टार्ट होना, तो अपना रेंटल लेते रहे और 6 महीने से 1 साल के अंदर बेच दें उस यूनिट को। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर आपको यूनिट नहीं रीसेल करनी चाहिए। अगर आपका डाउट कुछ डॉक्यूमेंटेशन को लेकर है तो भी आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई प्रॉपर्टी के साथ। धन्यवाद।